कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आना स्टार्ट हो गए सर। जी बिल्कुल, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा हमें? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता चला जाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना है, सर असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं। यार प्लीज़ ऐसा मत करें, ठीक है? ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका जो कोर्स था उससे पहले आपको एमएस ऑफिस करवाया गया था इसी वजह से कि ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बता सकें। तो अब आके हम क्लासरूम ज्वाइन करना, फाइल क्रिएट करना, अब हम आपको बताएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। मीन्स के जो हमने 2-2.5 मंथ लगाए थे वो हमारे वेस्ट गए। तो इस कोशिश करें कि जो चीज़ें ऐसी हैं तो वो खुद आप देख लें, या वीडियोस आपके सामने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं एमएस ऑफिस की, वो आप देख लें। आप वो देख लेंगे देन तब भी आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ अब आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अदरवाइज फिर हम आपको साथ लेके चलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है, इससे रिलेटेड आप मैसेज करके पूछें। बाकी क्लासरूम ज्वाइन करना किस तरह से होगा सर, असाइनमेंट सबमिट करने वो कैसे होगा सर, तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद देखनी है यार, प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने एचटीएमएल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल लेके चला था ताकि फर्स्ट क्लास थी तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट टाइम देख रहे थे एचटीएमएल, और नाम भी कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे थे। अच्छा, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या थी आपको बताई थी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखनी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारे अक्सर होते हैं कि मैंने एचटीएमएल सीखने के बाद कहते हैं कि हमने क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। अब हमने जो काम किया था आज की क्लास और जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो हमने नोट पैड पे की थी। नोट पैड पे इसलिए हमने क्लास की थी क्योंकि सबके पास सिस्टम में नोट पैड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास के एंड में आपको बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में किस एडिटर के ऊपर काम करेंगे ताकि आप वो डाउनलोड कर लें तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 3-4 क्लासेस आप नोट पैड के ऊपर ही काम करें तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे जाके डेफिनेटली हमारा काम आसान होगा। तो डायरेक्ट हम उस आसान काम की तरफ नहीं जा रहे, थोड़ा सा आपको हार्डन करेंगे, हार्ड काम, उसके बाद हम इजी वे की तरफ जाएंगे। अभी हार्ड वे हम देख रहे हैं, उसके बाद इजी वे की तरफ जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब वेबसाइट के अंदर जैसा कि आपको बताया था, वेब एचटीएमएल क्या करता है? स्ट्रक्चर, एक ढांचा, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका क्या होता है? ढांचा बनता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर। उसके बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। अच्छा, जो कलरिंग वाला प्रोसीजर होता है वो हम सीएसएस के साथ करते हैं, ठीक है। वेबसाइट के अंदर खूबसूरती लाना, जिस तरह से आप कलर देख रहे थे, ठीक है, डिफरेंट कलर आपके पास आ रहे थे, अपनी मर्जी से आपने लेफ्ट अलाइन पे किया हुआ था, राइट अलाइन पे किया हुआ था, टेक्स्ट आपके पास आ रहा था, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपकी वेबसाइट खूबसूरत नज़र आती है, वो सारा काम हम सीएसएस की मदद से करते हैं। ब्यूटीफुल। जावास्क्रिप्ट मीन्स कि आपकी फंक्शनैलिटी क्या, आप बटन प्रेस करते हैं फैन ऑन हो जाता है, ये क्या आपकी जावास्क्रिप्ट। लिफ्ट है, आप उसको कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करते तो आपकी लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे रुक जाती है। ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करते वो आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले आती है। 5 फ्लोर का बटन प्रेस करते तो वो आपको 5th फ्लोर पे ले जाती है। तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। अब भी जस्ट हम क्या सीख रहे हैं? एचटीएमएल, ठीक है। एचटीएमएल क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या करता है? अच्छा, एचटीएमएल क्या, किस तरह से, क्यों बनाया गया, मतलब वेबसाइट की क्यों ज़रूरत पड़ी है, कोई बता सकता है हमें?
चलिए थोड़ी सी सिंपल छोटी छोटी सी हर क्लास में आपको देता रहूँगा, ताकि एक साथ हम टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करें। अगर करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। डन आगे जाके हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इजी वर्ड यूज़ करेंगे, वर्डिंग यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आगे जाके हम हार्ड वर्डिंग भी यूज़ करेंगे, जो टेक्निकली वर्ड यूज़ होते हैं उन्हीं को हम आ, बोलेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए। अगर कोई बात कर रहा हो तो आप उसका आंसर दे सके, आप तो यार ये तो मैंने नहीं, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा अब अक्सर क्या है, आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, या आप चलें ये व्हाट्सएप का स्टेटस छोड़ते हैं, आज से पहले अगर आप चले जाएं तो कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी, तो आपने देखा अभी भी वो काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आप पंफलेट देखते थे, ठीक है, तो वो पंफलेट के लिए क्या होता था कि आपको बांटने पड़ते थे, कहीं आपको लगाना पड़ता था। आपने कोई जगह ले ली, वहाँ पे बैनर लगा दिए कि भाई 50% डिस्काउंट XYZ, क्या 50% डिस्काउंट। अब वो काम एक जो वहाँ से गुजरेगा, या अगर किसी को आप उनको बताना है कि भाई हमारे पास क्या डिस्काउंट है, इस आज के दिन क्या डिस्काउंट हम दे रहे हैं, या इस मंथ हमारे पास क्या डिस्काउंट है, तो आपको हर मंथ वो ब्रोशर प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते थे। जितने आपने बांट दिए बाकी आपके ज़ाया जाते थे। ठीक है, तो फिर वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि हम क्यों ना वेबसाइट बनाई जाए। ठीक है, अब वेबसाइट पे क्या है कि आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड करनी है, प्रोडक्ट, आपने कोई टेक्स्ट कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, कल को नाम चेंज करना है, आपने नाम चेंज कर दिया, कल को आप कहीं न्यू जगह पे जाते हैं तो आपने एक पिक्चर लगानी है, आप पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, अब उससे आपका बहुत ज़्यादा, ये अब काम कैसे करती है वेबसाइट। वेबसाइट आप का जो कंटेंट होता है, जो आप लिखते हो ना, वो क्या ब्राउज़र क्या करता है, उसको रेंडर करता है। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअल में हम उसको क्या कर रहे होते, टैग्स दे रहे होते मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। वो मार्कअप लैंग्वेज को रेंडर करते हुए उसको पता है कि H1 का क्या काम है, तो ब्राउज़र के ऊपर फिर वो H1 की तरह ही आपके टेक्स्ट को शो करवाता है। P क्या है, P की तरह शो करवाता है। ठीक है, B क्या है, B की तरह शो करवाता है। तो ये काम है। ठीक है, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जस्ट आपको इजी इसलिए करके बताई ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, अब फिर हमने स्ट्रक्चर, अभी जो हम HTML पढ़ रहे हैं वो HTML5 पढ़ रहे हैं। कौन सी? HTML5 लेटर वर्जन। ठीक है, इससे पहले HTML4 होती थी 3, 2, 1। वो आप डिफरेंट, अगर आप थोड़ा सा खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा HTML4 में किस तरह से पता चलता है कि ये HTML4 है। HTML5 को आपको बताया था कि ऊपर हम लिखते हैं डॉक टाइप। क्या लिखते हैं? डॉक टाइप HTML। ठीक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो अभी हम HTML लिख रहे हैं वो HTML5 लिख रहे हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, नहीं लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, बट हम एक स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा, अब उसके अंदर फिर हमने देखा था हमारा एक मेन रूट आता है HTML का। ठीक है, HTML के अंदर दो आपके चाइल्ड होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। ठीक है, अब जो भी टेक्स्ट, जो चीज़ भी आपने ब्राउज़र पे शो करवानी है वो आप बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। जो भी टेक्स्ट आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो आप कहाँ लिखेंगे? बॉडी के टैग के अंदर। हेड के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टाइटल हो गया, जो हमारे पास ऊपर फेसबुक का आइकन आ रहा था, यूट्यूब का फ्यूजन आइकन्स होते हैं वो, इसके अलावा हम मेटा टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो आगे जाकर कुछ चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने 2 चैप्टर किए थे, हम वहाँ पे हमने H1 देखा था। अच्छा, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर हमने H1 कर दिया। H1 क्या है? हेडिंग 1। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती है। H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है, फिर उससे कम H6 तक होती है। P पैराग्राफ के लिए यूज होता है। P क्या होता है? पैराग्राफ के। कुछ आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मैटिक मार्कअप होते हैं और कुछ आपके पास स्ट्रक्चर मार्कअप होते हैं। अच्छा, स्मैटिक मार्कअप क्या होते हैं? एक तो ये आपके SEO में हेल्प करते हैं और दूसरा ये क्या करते हैं, जो ब्लैंड
ठीक है, जिनको नज़र नहीं आता, जो स्क्रीन रीडर की मदद से किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये स्मैक्टिक मार्कअप यूज़ आते हैं। जिस तरह से अगर हमने देखा था आई क्या करता है, इटैलिक करता है, इसी तरह से आई का स्मैक्टिक मार्कअप भी है। क्या था? एमफिक्स कि स्ट्रॉन्ग था? आप बताओगे मुझे, एमफिक्स था या स्ट्रॉन्ग था? इटैलिक का स्मैक्टिक मार्कअप कौन सा था जी? आप बताओगे, जल्दी से मुझे बताओ। जी, ईएम, ठीक है, एमफिक्स जिसे हम कहते थे। अच्छा, इसी तरह से बी, बी मींस के बोल्ड, ठीक है। अब उसका स्पेक्ट्रम मार्कअप क्या था? स्ट्रॉन्ग। उसका क्या था? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, देखने में दोनों का जो आउटपुट है वो दोनों का क्या था? सेम था, बट डिफरेंट है, ठीक है। बट क्या, अगर कोई स्क्रीन रीडर आपकी वेबसाइट को देख रहा है, तो वो अगर आपने बोल्ड यूज़ किया होगा तो वो नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ता हुआ चलेगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग या एमफिक्स का टैग यूज़ किया होगा तो वो उस वर्ड को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शो करेगा, जिससे उसको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपने देखा था एब्रीविएशन का, ABBR, याद है? अच्छा, आपको बताया था हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंट है? फॉरवर्ड स्लैश का, जो भी आपने क्या किया, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, टैग्स लिखा, टैग का नेम, फिर आपने क्या किया, राइट एंगल ब्रैकेट, आपका ओपनिंग टैग हो गया, बीच में आप कंटेंट लिखते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश, टैग नेम और राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलकर आपका एलिमेंट बनता है, ठीक है, जो आपका पूरा होता है ना। जैसे कि मैंने H1 में लिखा रिजवान भट्टी, ठीक है, ये मेरा क्या पूरा एलिमेंट है, ये मेरा क्या पूरा एलिमेंट है। अच्छा, अब इसी तरह से आपने एब्रीविएशन देखा था, याद है आपको? अब एब्रीविएशन भी क्या है, एक किस्म का आपका स्मैक्टिक मार्कअप है। एब्रीविएशन भी क्या है, आपका स्मैक्टिक मार्कअप है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टाइटल, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस तरह से हम दे सकते हैं टैग को? आर्टिब्यूट के साथ। आर्टिब्यूट के आपको बताया था, एक वैल्यू होती है और दूसरा क्या होता है? नेम और वैल्यू, ठीक है। आर्टिब्यूट नेम होता है और देन उसकी वैल्यू। ये टाइटल का जो आर्टिब्यूट है ये हम H1 में भी लगा सकते हैं, P में भी लगा सकते हैं, लेकिन हर टैग का एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो ब्राउज़र को बताता है, ठीक है। ये आपके स्मैक्टिक मार्कअप के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखें, एब्रीविएशन का आपने लगाया था, डॉट डॉट आ गया, कोई पढ़ रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है, उसको पता चल जाएगा, मतलब जो ब्लाइंड लोग होंगे स्क्रीन रीडर से जो आपकी वेबसाइट को देख रहे होंगे उनके लिए। तो ये सब चीज़ें तो चलें, तो आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मेरे पास, आपके पास तो गूगल क्रोम आ रहा था, फाइल सेव कर रहे थे, बट हमारे पास एज आ रहा है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको बताया HTML सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है आपको। एक, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए, तीसरा टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब ब्राउज़र का भी आपको बताया, आपके डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं, फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, ओपेरा होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, मोज़िला होता है, जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा और जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो वो उसी को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर मेरा गूगल क्रोम है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र सेट किया हुआ है वो गूगल क्रोम किया हुआ है। अगर मैं एच करता तो जब मैं फाइल सेव करता है .html में, ठीक है, तो वो मुझे क्या कर देता, एच में बना देता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा इशू आता है तो आप अपने ब्राउज़र को सेट भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम हो। नहीं आता, नेट पे सर्च करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता नेट पे भी सर्च करने पे,
तो कोई ऐसा इश्यू नहीं, आप उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन विद पे जाएं, वहां पे आपके पास गूगल क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप गूगल क्रोम में वो ओपन कर देगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने लास्ट टाइम ये काम किया था, ऐसे ही है, ये काम किया था। अच्छा, फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये देखिए मेरे पास आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब गूगल क्रोम आ रहा है। अगर आपके पास एज आ रहा है तो आप राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाएं और यहाँ पे गूगल क्रोम पे ओपन कर दें। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हो, आप सेटिंग में जाके अपने ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है, मुझे इस फाइल को ओपन करना है। तो मैं राइट क्लिक किया, ओपन विद पे आया। अच्छा, मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये गूगल क्रोम पे ओपन कर देगा मुझे, बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मैंने टैग्स लिखे हैं वो मुझे देखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ओपन पे आऊँगा और किसमें ओपन कर दूंगा, ओपन विद नोटपैड में। ये देखिए मेरे पास नोटपैड ओपन होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ आप समझें, ये हमने ऊपर से वो डॉग टेबल हटा दिया था। ठीक है, ये आपका रूट एलिमेंट है, इसके अंदर ये तमाम इसके क्या चाइल्ड है। ठीक है, ये HTML का आपके पास रूट एलिमेंट है और उसके अंदर आपके पास क्या है, चाइल्ड्स है, उसके बच्चे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम आते हैं तो एक हमारे पास आ रहा है हेड का और एक हमारे पास आ रहा है बॉडी का। ठीक है, अब हेड के अंदर एक और बच्चा है, एक और चाइल्ड है जिसका नाम है टाइटल। बॉडी के अंदर आपके पास कितने बहुत सारे चाइल्ड हैं, एक आपके पास पी है, एक आपके पास एड्रेस है और फिर अगेन पी है, फिर आपके पास पी है। ठीक है, और पी का आगे मजीद एक चाइल्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है, बी फॉर बॉल, ये सब चीज़ें आपने देख ली थी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब कोई मुझे बताएगा कि ये हमने एड्रेस का देखा था, ये सारे काम आपके सिमेट्रिक मार्कअप के लिए यूज़ होते हैं एड्रेस का। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं, आपने देखा एड्रेस के अंदर मैंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैं पी के अंदर मैंने एंकर का टैग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलानी। फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पे आके वो इसको हमें ओपन भी करना है, ये ओपन हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। कुछ आपको समझ में आया, कुछ आपको समझ में आया? हमने यहाँ पे एड्रेस का एक क्या किया, टैग यूज किया और उसके अंदर हमने पी असाइन किया। अगर मैं ये खाली पी वैसे ही लिखता हूँ, ये देखिए मैं इसको एड्रेस के बाहर ले गया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया, ये फाइल सेव किया, तो अब दोनों में आपको डिफरेंट नजर आएगा। ये देखिए आ रहा है। ठीक है, तो हर टैग का एक अपना बिहेवियर होता है। ठीक है, जो ब्राउज़र को बताता है, जो ब्राउज़र को बताता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद कोई मुझे बताएगा ये ए क्या है, ए फॉर ए का टैग क्या है? एंकर टैग। अच्छा, ए फॉर एंकर। एंकर का टैग क्या करता है, जिस तरह से आपने किसी वेबसाइट, अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें ओपन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, ए फॉर एंकर। ठीक है, एंकर का टैग क्या करता है, जिस तरह से हाइपरलिंक
जिस तरह से आपने हाइपरलिंक देखा था इसी तरह से एंकर का टैग है। अच्छा, एंकर अकेला कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा। अगर हम बात करें ना, ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एंकर के टैग को यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया SWIT, फाइल को सेव किया। ओहो, ये क्या हो गया, चले देख रहे हो आप? जब तक हम क्या, जब तक हम उसके अंदर कोई आर्टिब्यूट पास ना कर दें तब तक उसका कोई वो नॉर्मली आपका शो होगा। ये देखें, देखा आपने SWIT, ठीक है, तो ये चीज है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे, अगर आप देखें गौर से, तो W आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये सारा काम है। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक आर्टिब्यूट पास किया हुआ है, ठीक है, क्या पास किया हुआ है, आर्टिब्यूट पास किया हुआ है, ठीक है। नेम, उसका क्या नेम है, href, और उसकी वैल्यू इक्वल का साइन आएगा और इन्वर्टर कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। अब जब भी कोई SWIT पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, सैलानी वेलफेयर एड्रेस पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं google.com, तो क्या होगा, तो क्या होगा, टेक्स्ट हमारे पास क्या शो कर रहा है, SWIT, बट इसके ऊपर जो लिंक लगा हुआ है वो किस चीज का लगा हुआ है, गूगल का। ये सब चीजें हमने आपको बताई थी, आपको याद होगा जब हम हाइपरलिंक पढ़ रहे थे तो हम टेक्स्ट जो भी रख सकते थे, पीछे जो भी हमने लिंक लगाना है वो हम लिंक लगा सकते हैं। एक चीज आप अभी जो न्यू है, जिनको प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना वर्ड वाला लिया करें ताकि आपको चीजें क्लियर हो। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो फिर आप अपनी वर्डिंग में किसी को भी समझा सकते हो और बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए उन चीजों का रेफर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जो उनको नहीं समझ में आए तो उनको आ जाए समझ में, और कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है, ठीक है। एंकर का टैग, यहाँ पे हमने क्या किया, एंकर का टैग, और उसके हमने क्या किया, आर्टिब्यूट पास किया किसका, href का, उसके अंदर हमने नेम दिया href का, और वैल्यू आपके आगे इन्वर्टर कॉमा। अब जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, गूगल क्रोम पे, ये देखें, ठीक है, कहाँ पे चला गया, गूगल क्रोम पर। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा था, नीचे आ जाते हैं, उसके बाद हमने ये DEL देखा था, क्या काम करता है DEL, जी DEL क्या काम करता है, DEL, चले मैंने माइक दूर कर लिया ताकि आप लोगों को आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैंने माइक दूर कर दिया। अच्छा, जो आपने DEL डिलीट और इंसर्ट INS देखा था टैग, ये भी आपके क्या है, सिमेट्रिक मार्कअप है, ये भी क्या आपके सिमेट्रिक मार्कअप है। इसी तरह से हमने S का देखा था, ठीक है, S का हमने देखा था, ठीक है, उसको हम बहुत सारे अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रोक भी कहते हैं, स्ट्राइक भी कहते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप बताओ कि हमने इंसर्ट डिलीट और स्ट्रोक मतलब एस का टैग देखा था, याद है कि रिवाइज कर दूं आपको, जी
याद है, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया था कि हम डिलीट, इंसर्ट और स्ट्रोक एस टैग कब और कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं? आपकी थिंकिंग क्या कहती है? जी, आप क्या समझते हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक आपके स्मेक्टिक मार्कअप है, ठीक है, ये भी स्मेक्टिक मार्कअप है। ऑफर में बिल्कुल। अब डिलीट और इंसर्ट आप क्या कर सकते हो ऑफर में, मींस के पहले ये था, अब ये चीज है। जिस तरह से हमने प्राइस का दिया था वाज और नाउ का, वाज और नाउ का, कि पहले भाई इतने का मैं बेचता था, अब इतने का आके ले लो। जैसे आप देखते हो मॉल्स वगैरह में, पहले भजन इतने का था और अब इतने का, देखने वाले को पता चलेगा हाँ भाई यार पहले 800 का था अब 500 की चीज है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, वो 800 वाली चीज 800 में ही सेल कर रहा होता है, वो कर देता है 1200 और 1200 को कहता है 800 में मैंने कर दी, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिलीट और इंसर्ट का टैग यूज करते हैं। अच्छा, अब एस वाला कहां पे यूज करेंगे? एस वाला कहां पे यूज करेंगे? अच्छा, अब ऐसा नहीं कि मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो प्राइस के ऊपर ही वो इम्प्लीमेंट होगा और दूसरी कोई चीज पे नहीं होगा, समझाने के लिए ये मैंने बोला है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सेम, अच्छा जी। इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये है, मींस के अगर हम कहते हैं, आपको एक डेटा हम बनाते हैं जो आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, पी का एक टैग ले लिया हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पे कहा सोच रहा हूँ कि क्या आपको एग्जांपल दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए इजी से, ठीक है। अरे हम क्या करते हैं, क्या एग्जांपल दें यार, कोई बताएगा? कौन बताएगा, क्या एग्जांपल दें? जी, अरे इतना अच्छा याद आ गया, ईद फर्स्ट डे, ओके, ईद को देख के हुए याद आ गया। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, सही है, आप भी अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। अब आप बात समझिएगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, डिलीट इंसर्ट वगैरह हम वो भी काम कर सकते हैं। अब
जैसे कि ईद है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। अब हमने क्या करना है, हमने किसी को दिखाना है या बताना है कि भाई फर्स्ट डे की बुकिंग कंप्लीट हो गई है। क्या? फर्स्ट डे की बुकिंग कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। अच्छा, अब उसका फायदा क्या है, अब अगर मैं ध्यान से आप देखिएगा, फिर मैं साथ साथ बोलूंगा भी, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर हम उसको देख लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया और मैंने क्या किया, इसको क्या किया, इसको हम क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी एग्जांपल दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम बी आर का टैग लगा देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। ये अब मेरे पास ईद की बुकिंग्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरी फर्स्ट डे की बुकिंग खत्म हो गई है। क्या? फर्स्ट डे की बुकिंग खत्म हो गई है। तो क्या मैं अगर इस तरह से ये काम करता हूं तो क्या अच्छा लगेगा? ये देखें, अगर मेरी बुकिंग फर्स्ट डे की खत्म हो गई है तो मैं उसको डिलीट कर दूं, क्या ऐसा करूंगा? नहीं ना, हम बताना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट डे की बुकिंग कंप्लीट हो गई है, सेकंड और थर्ड डे की है तो जल्दी से बुक करवा दो। जब हम यूजर को दिखाएंगे नहीं भाई फर्स्ट डे, वो उसको लगेगा कि भाई फर्स्ट डे का ये शायद बुक ही नहीं कर रहे, फर्स्ट डे का बुक ही नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? अब उसको देखेगा, वो कहेगा यार वाकई फर्स्ट डे की कंप्लीट होगी, इससे पहले सेकंड डे भी कंप्लीट हो, तो मैं क्या करूं, सेकंड डे में अपनी बुकिंग करवा दूं। ठीक है, जब आप नीचे वाला लिखेंगे तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा क्या क्या ये फर्स्ट डे की बुकिंग नहीं करते। समझ में आया डिफरेंट? अब हमने वो दिखाना काम हमने कर रहे हैं। अच्छा, ये काम जैसे कि आपके पास पहले टेक्स्ट था, ठीक है, उसकी जगह न्यू टेक्स्ट आ गया, और इंसर्ट डिलीट वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं। हर सिनेरियो को देखते हुए आप काम करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा बुक को भी देख लेते हैं। अब बुक मेरे ख्याल से मैंने बंद तो नहीं कर दी थी, नहीं, ये बुक थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई इशू? अगर किसी को कोई इशू है तो जल्दी से कमेंट्स कर सकते हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप देखा, टैग एलिमेंट देख लिया था जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें बताई गई, डिस्क्राइब कर लिया था, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ये कोशिश करते हैं आप बनाने की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं जो असाइनमेंट दूं वही आप बनाएं, आप खुद से जो इतना कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा। आर्टिब्यूट, ठीक है, टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, आर्टिब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर आएगा। ठीक है, आर्टिब्यूट नेम इक्वल्स का साइन और आर्टिब्यूट की वैल्यू। जैसा कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने क्या किया हुआ है, ये क्या है हमारा आर्टिब्यूट नेम इक्वल का साइन, इन्वर्टर कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। जिस तरह से यहाँ पे देखें, इन्वर्टर कॉमा के अंदर आर्टिब्यूट की वैल्यू आएगी, और आर्टिब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा। आर्टिब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिब्यूट क्या करता है, आपके ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, आपके ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बॉडी, ठीक है, जो भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं वो आप बॉडी में लिखेंगे। ठीक है, हेड के अंदर आपको बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पेज से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे जाके आपको बता देंगे। ठीक है, टाइटल जो आपके ऊपर शो होता है, जैसे ये फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है, ये आइकन जो आता है
ये भी हम क्या करते हैं हेड के टैग के अंदर ही लगा रहे हो तो फ्यूजन के टैग के साथ, ठीक है। तो नीचे हम आते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। रिवाइज करने का मकसद ये था कि आपको ये समरी लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर छोड़ूं ताकि देखता हूँ क्या करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन दिस चैप्टर फोकस on how to add markup to text that appear on your page. You will learn about structural markup और semantic markup, ठीक है। डिस्क्राइब बहुत हेडिंग एंड पैराग्राफ, ठीक है। इसी तरह से कोटेशन आपने देखा था, राइट कोटेशन वगैरह, सेट्स, इकोनॉनिम्स, ये सब क्या है आपके semantic markup जो अपने अंदर कोई मतलब रखते हैं। H1 देख लिया था, P आपने देख लिया, बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट देख लिया था आपने। सुपरस्क्रिप्ट आपको बताया था किस लिए होता है, सबस्क्रिप्ट के बारे में बताया। HTML वर्ड क्या करता है, स्पेसिंग को इग्नोर कर देता है, जितने भी आपने स्पेस दी होती है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। एंटर भी किया होगा देन उसको भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। BR क्या करता है, आपके ब्रेक करता है, ठीक है। आपके लाइन को, आपके टेक्स्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है। और HR क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर आप देखते हुए आ रहे थे कि हर टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। कुछ हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जैसे कि BR हो गया और HR हो गया, BR हो गया और HR हो गया। अच्छा, अगर आप फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो देन तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि आप इस तरह से लिखोगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ भी एक डेवलपर ने काम किया है। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे तो अब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हमने कहीं पे लगाई थी मेरे ख्याल से BR हमने लगाया था कहीं पे, ये देखें हमारा देन भी तब भी काम हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं देन तब भी हमारा काम वैसे ही रहेगा, ये देखें। लेकिन एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप यूज़ करते हैं बिटवीन सेक्शन यूजिंग, अगर आपने दो सेक्शन को आपस में डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, HR का टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे हम आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें बता रहा है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, स्ट्रॉन्ग आपने देखा था, सेमेंटिक मार्कअप है, EM आपके पास क्या है, इसको एमफिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, सेमेंटिक मार्कअप है, ठीक है। फिर इस तरह से हमने कोटेशन देखा था, ब्लॉक कोड, जहाँ से अगर हम कहीं से वेबसाइट से या कहीं से भी हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट उठा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे। अगर आपको याद होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, विकिपीडिया, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो ये कहाँ से इन्होंने उठाए हुए हैं ये मुझे बता देगा। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से इसने ये उठाया हुआ है, तो सब चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। ये वेबसाइट नहीं चल रही, कोई दूसरा देख लेते हैं। ये चौधरी जावेद ने, ये देखें, ठीक है, डेली एक्सप्रेस न्यूज़, ये देखें, आरो प्लांट फॉर क्लीन वाटर सलानी, ये देखें, जहाँ से देख रहे हैं ये चीज़। अगर हमें भी करना है तो हम क्या करेंगे, उसका वेबसाइट का लिंक देंगे, कल को वो हम पे केस ना करें, ठीक है। तो ये ब्लॉक आउट के अंदर आप इस तरह से करते हैं। ब्लॉक आउट के अंदर क्या, एक आप आर्टिक्यूट पास करते हो, किसका, CITE, साइट, ठीक है। ये आपके पास आ गया आर्टिक्यूट का नेम और उसके अंदर उसकी वैल्यू, फिर अंदर आप पैराग्राफ लिखते हो और फिर आप ब्लॉक आउट आपका बंद हो जाता है। क्यों का टैग के इसलिए हम यूज़ करते हैं, कोटेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई कॉल वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन किया कि सर जब हम ब्लॉक कोड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा मार्जिन दे रहा है। तो भाई जैसा कि आपको बताया, हर टैग की एक अपनी खसूसियात है, ठीक है। तो ब्लॉक कोड आपको क्या करता है, थोड़ा सा मार्जिन दे के जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होता है वो आपके पास शो करता है।
अच्छा, एब्रीवेशन आपने देखा था, ठीक है। एब्रीवेशन के अंदर भी अब ये आपका आर्टिब्यूट, टाइटल के आर्टिब्यूट के बगैर कुछ भी नहीं है। हमने ये काम किया था, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, कहाँ पे किया था हमने, खत्म कर दिया था उसको, खत्म कर दिया। चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमने क्या किया, ए बी बी आर, ठीक है। या अगर हम ऐसे लिख देते हैं एल एच आर, ठीक है, ठीक है। कुछ भी नहीं ऊपर आप देख रहे हैं, एब्रीवेशन अकेला कुछ भी नहीं, जब तक आप इसके अंदर आर्टिब्यूट पास नहीं कर देते किसका, टाइटल का, ठीक है। ये क्या आ गया, आर्टिब्यूट का नेम, और उसके अंदर आप क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू। देख रहे हैं, ये आप किसी भी टाइटल आप किसी भी टैग के अंदर दे सकते हो, लेकिन एब्रीविएशन एक आपका सिमेट्रिक मार्कअप है। अगर मैं यहाँ पे पी के अंदर देता हूँ, ये देखें, मैं अगर ये पी के अंदर देता हूँ तो क्या होगा, क्या होगा, कौन बताएगा। ठीक है, हर टैग की अपनी एक है, ठीक है। तो ये देखिए शो यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिक मार्कअप है कि ये स्क्रीन रीडर के लिए, एसईओ के लिए तमाम चीज़ें यूज हो रही होती हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये आपको मैंने कहा था साइड डेफिनेशन, ये पढ़ लिएगा, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पढ़ लिएगा, आ सकता है, ठीक है। पढ़ लिएगा साइड और डेफिनेशन, ताकि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑथर डिटेल हमने ड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें कर ली थी, ठीक है। वो उसको इटैलिक में थोड़ा सा कर देता है ये कंटेंट को आपके। अच्छा, इंसर्ट डिलीट देख लिया था, एस भी देख लिया था, सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। और नीचे वो समरी बता रहा है, HTML एलिमेंट आर यूज्ड दैट टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टू द पेज, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ। ये भी आपको दे आल्सो प्रोवाइड सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये एम्फिक्स विल बी प्लेस्ड। डेफिनेशन ये हमने नहीं देखा, ये आप देख लिएगा। इकोनॉमिक यूज व्हेन गिव टेक्स्ट इज अ कोटेशन, ये भी क्यों का टैग भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हमारा चैप्टर है लिस्ट का, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक वही वर्डिंग यूज हो रही है जो आप लोग 2 महीने से सुनते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब यहां पे भी क्या, लिस्ट, लिस्ट याद आया लिस्ट का कुछ। अच्छा, लिस्ट क्या होती है, कौन बताएगा। नंबर लिस्ट, बुलेट्स लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, कुछ याद आया, नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट। जी चलें बताएं फिर मुझे, जल्दी से बताएं। नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट में क्या डिफरेंट है। जल्दी से बताएं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, अब मतलब आपको बताया था, मैंने खुद ही बोल दिया, चले एनीवे। मुझे बताएं दोनों में डिफरेंट क्या है, हैं? अली रजा मलिक, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। वर्ड में हाईलाइटिंग, यासर क्या बात है। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे होंगे जिनका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है आपको
ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। क्या कह रहा है, नंबर लिस्ट और बुलेट्स लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट पे भी हम आते हैं। अच्छा, नंबर लिस्ट क्या चीज है? नंबर क्या याद आता है? नंबर लिस्ट मतलब कि कोई आप सीक्वेंस में कोई चीज की लिस्ट बना रहे हो। क्या? कोई सीक्वेंस में, जैसे खाना पकाना, वो आपको पता स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है। नमाज की अगर हम बात करें तो आपको पहले भी नमाज की एग्जांपल दी थी। क्या हम अगर नमाज के नाम लिख रहे हैं तो क्या हम फजर पहले लिख दें और फजर के बाद ईशा लिख दें, फिर मगरिब लिख दें, फिर जोहर लिख दें? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं ना। जहां पे किसी चीज का सीक्वेंस है, सीक्वेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे नंबरिंग लिस्ट यूज होती है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। ठीक है। अगर इसी तरह से आपको घर वाले कुछ चीजें लेने के लिए भेजते, जैसे कि बेटा जा, बहुत पढ़ लिया तूने, मुझे पता तूने जितना पढ़ा है, जा ये चीजें लेके आ, मैं तो ये बता रही हूँ, जाके जल्दी जल्दी से ये चीजें ले आ, मेहमान आ रहे हैं। अब चीज़ें क्या, दही ले आ, पुदीना ले आ, प्याज ले आ, आलू ले आ, बिरयानी मसाला ले आ, कोल्ड ड्रिंक ले आ, नींबू ले आ। अब ये क्या, ये भी चीज़ें लिस्ट है ना? क्या लिस्ट है। अब इसके अंदर आपको कोई ऑर्डर नहीं है कि आपने पहले दही लेना है, फिर कोल्ड ड्रिंक लेनी है, फिर नींबू लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो वहाँ पे फिर हम बुलेट लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल काम होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कोई किस तरह से होगा, किसके ज़हन में आता है क्या काम होगा? ठीक है, अब हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर से आप मुझे बताओ जल्दी से क्या काम करेंगे, किस तरह से आपके ज़हन में क्या आता है? आपको बताया भी हुआ है। अब नंबरिंग लिस्ट आपकी होती है। नंबरिंग लिस्ट क्या होती है? अच्छा, अब नंबरिंग लिस्ट आप ये देखें, आप चीज़ों को ना थोड़ा सा समझा करें। नंबरिंग लिस्ट कौन सी है आपकी? ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? नंबरिंग वाली लिस्ट आपकी ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का पहला कीवर्ड क्या है? ऑर्डर का पहला कीवर्ड क्या है? ओ। क्या? ओ। और एल, लिस्ट का एल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, उसके अंदर लिस्ट बनाएंगे, है मेन ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर आप क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने कोड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया? स्क्रीन शेयर कर दी हमने, कर दी। यहाँ पे हमने क्या किया? ऑर्डर लिस्ट है, क्या करेंगे? कौन बताएगा? तो हमने क्या किया? OL गुड हो गया, बता रहे हैं। अच्छा, OL जैसे ही आपने कोई ओपनिंग टैग ओपन करना है तो उसको आपको मैंने बताया आपने क्या करना है, उसको क्लोज भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब मैंने OL जो भी इसके अंदर लिखना है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? लिस्ट बनानी है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे अंदर LI का टैग बनाऊंगा, और जो भी मुझे लिखना है, जो भी
मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी की कॉपी हम कर लेते हैं और नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितनी भी आपकी लिस्ट है वो आप क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ओहो, असर, और ये हमने कर दिया इसको मगरिब। अच्छा, अब मुझे बताओ ये 1-2 में आएगा किस में आएगा? क्या कोई कौन बताएगा मुझे? ये 1-2 में आएगा किस में आएगा? चलो सेव हो गया हमारा। ओके, देखा आपने? अच्छा, अगर मैं सिंपल सा इसको क्या करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट, तो अन किससे होता है? यू से। तो मैंने जैसे ही ओ की जगह क्या कर दिया, यू एल कर दिया, तो ये आपकी क्या आ गई? अनऑर्डर लिस्ट। ये देखिए, ये आपकी क्या हो गई? अनऑर्डर लिस्ट। बात समझ में आई? अच्छा, इसको हम और फिर ऑयल कर देते हैं। एक और चीज आपको बता देते हैं, ये क्या आ रहा है? 1 2 3। आपने देखा था कि हम ABC भी लेके आ सकते हैं, ऐसे ही है, कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, रोमन में चाहिए, वही सारा काम हमने देखा था। इसके अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। आपने देखा था ना कि अगर हमें ऑर्डर लिस्ट चाहिए होती थी, नंबरिंग लिस्ट चाहिए होती थी, वहाँ पे 1 2 3 हमारी मर्जी 1 2 3 वाली चाहिए, ABC वाली चाहिए, कैपिटल में, स्मॉल में या रोमन में। यहाँ पे भी ये आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ये काम करते हैं CSS से। HTML के अंदर भी ये काम होता है, आपको बता देते हैं किस तरह से होता है। अब आपको ऑर्डर लिस्ट क्या क्या करना है, जो 1 2 3 है, आपको ABC चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्टिब्यूट पास करेंगे। आर्टिब्यूट कहाँ पे आएगा? LI में आएगा या UL में आएगा, इतना आप मुझे बताएं। जो आर्टिब्यूट है वो कहाँ पे हम पास करेंगे, LI में या OL में? OL में। गुड हो गया। तो क्या है एट्रीब्यूट का नेम, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेस दिया और हमने यहाँ पे दिया टाइप, ठीक है, नेम, और उसकी वैल्यू दे दी। हमने क्या चाहिए, हमें A चाहिए, हमने यहाँ पे A दे दिया, सेव किया। स्मॉल में देंगे, स्मॉल में आ जाएगा, लार्ज में देंगे, लार्ज में आ जाएगा, ठीक है। उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू में देंगे, उर्दू में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो? अच्छा जी, बुक पे आते हैं, नीचे कर लेते हैं। अच्छा, बुक का आपने पढ़नी है, टेस्ट बुक में से ही होगा। बुक आप लोगों ने पढ़नी है, टेस्ट जो होगा वो बुक में से होगा। आप उस टाइम ये जितना मर्जी कह दें कि सर ने बुक नहीं पढ़ाई, बट सर ये बोल रहे हैं कि आपने बुक पढ़नी है, ठीक है। अगर हम बुक की पढ़ेंगे ना तो फिर एक दिन में आधा ही चैप्टर होगा, तो इसलिए बुक आप आराम से पढ़िएगा। चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बुक जब आप रीड करेंगे तो आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश मैं अपनी तरफ से फुल को यही कर रहा हूँ कि इजी से इजी करके आपको समझा सकूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे उसने बताया हुआ है OL, ठीक है, द ऑर्डर लिस्ट क्रिएट विद बी OL, ठीक है। यहाँ पे उसने वो तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। ये देखो, टाइप ऑफ नंबरिंग,
ठीक है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट टाइप ऑफ आप उसको चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे इसने नहीं बोला हुआ बट आपको बता दिया। यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे उसने तमाम चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। जो आपका ईच आइटम है, ईच आइटम लिस्ट है, वो आप LI में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन लिस्ट। क्या आ जाती है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? जी, डेफिनेशन लिस्ट कोई बताएगा मुझे? है टेबल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी अटेंडेंस आपके असाइनमेंट्स हैं, आपकी अटेंडेंस आपके असाइनमेंट्स है, ठीक है। जब भी आप असाइनमेंट सेंड करेंगे, आप वहां पे असाइनमेंट में अपना नाम, रोल नंबर लाजमी मेंशन करेंगे। अच्छा, जिनका रोल नंबर नहीं है वो अपना CNIC नंबर लिखेंगे, नाम और CNIC लिखेंगे। आप जिनके असाइनमेंट्स होंगे उसकी अटेंडेंस लगेगी, ये है। मुख्तलिफ लिस्ट, मुख्तलिफ लिस्ट मोहम्मद फरहान, मैं समझा नहीं, मुख्तलिफ लिस्ट क्या? सर कुछ असाइनमेंट चेक कर लें ताकि अंदाज़ा हो जाए। हाँ, चेक कर लेंगे, बाद लास्ट में चेक करते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है यार। अभी देखा ही क्या है यार, अभी तक कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं हमने देखी कि बात क्या कहें कि नहीं। लिस्ट का थोड़ा सा एक चीज़ है, और उसके बाद फिर हम इमेज वगैरह देखेंगे। टेबल थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, फॉर्म पे आएंगे तो फिर आपको असाइनमेंट ऐसे देंगे कि आप भी याद रखेंगे, फिर हम चेक भी करेंगे। जैसे मर्जी ध्यान सब्जी गोश्त के नाम की लिस्ट, जैसे नहीं, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। DL वकास दिलावर, मैं ये नहीं पूछ रहा किससे आएगा डेफिनेशन लिस्ट का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आप डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें क्या होती है। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट, यार आप लोग वो ना थोड़ी सी चीज़ों को सोचा करो। डेफिनेशन लिस्ट, अगर मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाऊं, अगर आपको कंप्यूटर की क्या करनी है, डेफिनेशन देनी है, बात समझ में आ रही है, या किसी स्पेसिफिक आइटम या चीज़ की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? जहाँ पे जैसे अगर मैं कंप्यूटर की मैं आपको बोलूँ कि मुझे डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि आपको बताया था कि आपको ये हेडिंग, जैसे कि आप कोई पॉइंट्स लिखते हो और उसके अंदर आप पैराग्राफ लिखते हो, याद है, कोई टॉपिक और उसका फिर आप कंटेंट लिखते हो, तो वो एक्चुअल में आपकी क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर DL है, DT है, DD है। DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन टाइटल, ठीक है, DD आपका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कह रहे होते हैं लोग, ठीक है। चले करके देखते हैं और बुक में देखते हैं क्या है इसने। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखो, इसने कहा है द डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट विद द DL एलिमेंट यूजली, ठीक है, टर्म ऑफ द दियर डेफिनेशन DL, और DL के अंदर आपके पास आएगा DT, ठीक है, DT के अंदर आएगा आपका DD, ठीक है। ये आपकी एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपके पास आ गया डेफिनेशन टर्म, डिफाइंड टर्म भी हम कहते हैं, डेफिनेशन टर्म भी कहते हैं। फिर ये दूसरा आपका स्केल का आ गया, फिर आपका ये स्कैम्ब्रोस का आपके पास आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये आप DL, DT और DD, बात समझ में आई? ये देखिए, ये इस तरह से आपके पास आता है। बिल्कुल, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए आप डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बोलूँ तो आप कंप्यूटर का जब करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेस्टेड लिस्ट, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा,
जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, आपने डिफाइन करना फोर्स का, तो फोर्स आपके क्या आ जाएगा, डी टी में फोर्स आ जाएगा, और डी डी में आप उसको क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इजी है। ठीक है, डी एल डी टी। अच्छा, इसका जो स्नैरियो ना ये आपको पता होना चाहिए। डी एल एंड में क्लोज होगा, फिर डी टी आपके आपका टाइटल आ गया। आप टर्म भी कह सकते हैं, टाइटल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या, डेफिनेशन। ठीक है, डिस्क्राइब, आपने जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं। ओके, ये कोड लिखने का पता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कोड का एक सिनेरियो भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या आएगा, सबसे पहले डी एल। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, डी एल को क्लोज करते हैं। डी एल क्या, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब डी एल के अंदर क्या आएगा, डी एल के अंदर आएगा डी टी। क्या आएगा, डी टी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डी डी आपके पास आ जाएगा। टाइटल के अंदर टाइटल, और डेफिनेशन के अंदर, डिस्क्राइब के अंदर डेफिनेशन। अगर दूसरा आपके पास है तो अगेन आप क्या करेंगे, डी टी लेंगे। ठीक है, फिर अंदर डी डी आ जाएगा। जितनी भी आपने डेफिनेशन लिस्ट में क्रिएट करनी है वो आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा ओ एल आपका एक दफ़ा ही आ रहा है, तो इसी तरह से डेफिनेशन लिस्ट भी आपकी एक दफ़ा ही आएगी। पाकिस्तान लिख दिया जैसे कि, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, आउटपुट देख लेते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद आपके पास आया था नेस्टेड। नेस्टेड थोड़ा सा आपने समझना है। बाकी इस चैप्टर में बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बट इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं। इसके अंदर भी आप कोई भी नेट से, जिस तरह से हम वर्ड के अंदर देखते थे, कोई भी हम नेट से उठाते थे और बनाना स्टार्ट करते थे, इसके अंदर भी वो काम हम कर सकते हैं। जब हम चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम वो काम भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई लिस्ट उठा लेते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। हमने कहा मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, इन HTML कर दिया तो इमेज पे आ गया। हमारा इमेज से काम है। अच्छा, याद है कुछ ये आपको, ये याद है आपको, ये पिक्चर याद है, किस किस को याद है? जी, किस किस को ये पिक्चर याद है? जी याद है। चलें फिर ये हम बनाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी को बनाते हैं। क्या ख्याल है भाई, ये पिक्चर किस किस को याद है? सबको याद होगी, तो इसी को बनाते ताकि आपको पुरानी यादें भी ताज़ा होती रहे। यादें ताज़ा होती रहेंगी तो आपका दिमाग भी ताज़ा होगा। दिमाग ताज़ा होगा तो फिर आपको होश भी आएगा कि हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? अपनी लाइफ चेंज करने का, अपनी तकदीर और इस मुल्क की तकदीर को चेंज करने का। आप लोग क्या कर सकते हो, आप खुद भी नहीं सोच सकते। आप अपने भाइयों की इतनी हेल्प कर सकते हो ना, मतलब आपकी फील्ड ऐसी है कि आप आगे जाके इस तरह की वेबसाइट, इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं कि आगे जितने आपके हिफ्स करने आते हैं या आलम दीन बनने आते हैं, तो उनके लिए आप बहुत सारी काम कर सकते हैं जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं।
ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे हम आ गए, कोड हमारा ये है जी। क्या करेंगे, जी क्या करेंगे, कौन बताएगा? ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? जी कौन बताएगा, अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है? और इसके अंदर आपने कहा LI और इसको आपने कर दिया क्लोज। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट, कंट्रोल S कर दिया। अच्छा, आउटपुट भी देख लेते ताकि आपको भी समझ में आए। अरे क्या बात है, नजर आ रहा है कि बाकी कोड को कमेंट कर दें। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना लिखना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें बनाना लिखना, क्या करेंगे? देखता हूँ कौन सही बताता है, किसका दिमाग चलना स्टार्ट हुआ है जी। जी अब मुझे बनाना लिखना है, बताएं। DL नहीं यार, DL क्यों? अच्छा, अगेन LI। अब यहाँ पे क्या है, LI के अंदर LI मतलब कि क्या, फ्रूट पेरेंट है। ये कैमरा भी शो करना है और स्क्रीन भी, ये देखें, क्या बनाना चाइल्ड है, किसका, फ्रूट का, ये पेरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LI। अच्छा जी, क्या करेंगे बताओ मुझे, इस तरह से कर देंगे? ऐसे कर देंगे? जी ये तो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, ये देखें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या इसको कट कर लिया। अच्छा, क्या ये इस तरह से करेंगे, ये सही है? जी बताएं मुझे। अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, तो हमने क्या किया, इसी को जल्दी से कंट्रोल C और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको एप्पल, ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखते हैं, ये आ गया है, क्या सेव नहीं हुआ? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या किया, कौन बताएगा? जी जल्दी से बताओ। क्यों नहीं दिया इसने? क्या मिस्टेक किया हमने? क्या मिस्टेक की है? मुझे तो कोई मिस्टेक समझ में नहीं आ रही, क्या लगता है आपको, क्या किया हमने? कोड, हाँ कुछ ऐसी मिस्टेक हमने की नहीं है।
लेकिन यार फिर भी इंसान है, हम भी भूल सकते हैं, तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा ये कैश भी नहीं, इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। चलो बुक को देख लेते हैं, बुक को देख लेते हैं, शायद हमने कहीं पे गलती की हो। एल आई नहीं यार, कहीं पे भी गलती नहीं की, क्यों ऐसे दे रहे हैं? ओहो ओहो, सही है ना। अब यहाँ पे आप ये देखें, देखें होता है, हम भी देखो जब होता है ना तो पता चल गया क्या गलती की हुई है, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हम क्या बना रहे थे, ये लिस्ट बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे यूएल हमने लिखा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट था। अब यहाँ पे अगेन हमें बतानी पड़ेगी भाई कौन सी लिस्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़ा सा आपने क्या करना है, ध्यान से इसको समझना है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते ताकि हमारे पास ये भी नज़र आता रहे और ये भी नज़र आता रहे। अब मैं क्या करूँगा, एल आई और यहाँ पे आने के बाद अगेन यू एल बनाऊँगा, ठीक है। और इसका मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इस यू एल के अंदर मैं अगेन एल आई बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है। यहाँ मैं लिखूँगा बनाना, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने कर दिया एंटर, और यहाँ मैंने लिख दिया एप्पल, सेव किया और इसको हम रन करते हैं। तो अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो गया। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही था, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम इसको मज़ीद आगे लिखना है। तो अब क्या करेंगे, अब यूएल के बाद हम बनाएंगे एक और यूएल या यूएल के अंदर बनाएंगे, मुझे बताओ। क्या अब ग्रीन और रेड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर क्लोजिंग टैग से पहले हम यूएल एक और क्रिएट करेंगे, या हम क्लोजिंग टैग के बाद यूएल लिखेंगे? जी, क्या हम क्लोजिंग टैग से पहले एक और यूएल बनाएंगे या क्लोजिंग टैग के बाद बनाएंगे एक और यूएल? जल्दी से बताओ, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। क्लोजिंग टैग से पहले, क्योंकि उसका ये क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। यूएल के बाद नहीं बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा था कि करने से पहले, देखें मेरे ज़हन से भी निकल गया था, होता है ऐसा, इंसान है हम भी। तो आपने इन चीज़ को समझना, मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि नेस्टेड लिस्ट आपने समझनी है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग टैग से पहले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन आए, अच्छा वो कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, यू एल, अच्छा यहाँ पे हम ओ एल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यू एल, तो वो आपकी फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह से शो करवाना है आपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एल आई, तो ग्रीन, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी शुरू में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब हम भी थे तो हम भी बड़ी मिस्टेक करते थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आप, अब इसी तरह से आपको अब आपको क्या करना है, पेयर्स लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं, ये कोड है आपके सामने, अब आप क्या करेंगे,
अब मुझे ये लिखना है तो ये मैं कहाँ पे लिखूंगा, किस यूएल के बाद लिखूंगा, किससे पहले लिखूंगा, कौन बताएगा भाई? मुझे पेयर्स लिखना है, अब मैं कहाँ पे लिखूंगा, जल्दी से मुझे बताएं। जी, लास्ट यूएल से पहले दरमियान वाले यूएल। अब यहाँ पे ये ध्यान से ये पिक्चर को देखो, ये फ्रूट एल आई आ गया, ठीक है। बनानास और एप्पल्स, जिसके अंदर क्या बनाना और एप्पल का यूएल है, ठीक है, उसके क्लोजिंग से पहले हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है तो एक ये ओपनिंग हुआ और ये इसका क्लोज हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग के बाद क्या करेंगे, एक एल आई बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया पेयर्स, ठीक है, सेव किया, रन करते हैं, ओके हो गया। और इसी तरह से हमें बाकी चीज़ें सेट करनी है, तो बाकी भी अब आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं रही। तो मैं क्या करूँगा, इस यूएल के बाहर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, अच्छा इसका एल आई कहाँ गया, इसका एल आई कहाँ गया, ये देखें बहुत दफ़ा हमारे साथ एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई, इसका एल आई कहाँ गया, अच्छा ये है ना एल आई, देखा नीचे है। अच्छा जी, अब इसके एल आई के बाद हम एक और एल आई क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया वेजिटेबल, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं ताकि टाइम कम लगे। और इसी तरह से नीचे आ गए और हमने मीट लिख दिया। तो अब हम आउटपुट देखते हैं, तो हमारा बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा, ये ले। क्लियर, समझ में आया? तो ये थोड़ा सा था टेक्निकल, मल्टी लेवल लिस्ट थी, थोड़ी सी टेक्निकल। बाकी तो डेफिनेशन लिस्ट वगैरह, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो इतने मायने नहीं रखते। बट ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ी सी टेक्निकल है, तो इसको ध्यान से आपने समझना है। अच्छा, अब आपके ऊपर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से आप लोग वर्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर करते हुए आए हैं, आप अपनी मर्जी से आप देखें, मल्टी लेवल लिस्ट की पिक्चर उठाएं, देखें बन सकती है कि नहीं, कोई टेक्स्ट, कोई भी पिक्चर उठाएं, देखें कि जो आप वर्ड के ऊपर काम कर चुके हैं वो आप यहाँ पे करें। सीवीज बनाई थी ना, आप यहाँ पे भी सीवी बनाएंगे, लेकिन आप अभी से कोशिश करोगे कि यार मुझे सीवी बनानी है, तो यहाँ पे किस तरह से बनेगी, ठीक है। जो नॉर्मल सीवी के फॉर्मेट आपको दिए थे बनाने के लिए, वो यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ों के बारे में क्लियर हो, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। समरी लिस्ट, देयर आर 3 टाइप, HTML लिस्ट, ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन। कितने टाइप की लिस्ट होती है HTML में? 3 टाइप की, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट इज यूज नंबर के लिए, अनऑर्डर लिस्ट इज यूज बुलेट्स के लिए, डेफिनेशन लिस्ट आर यूज डिफाइंड टर्मिनोलॉजी के लिए। लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन एंड अदर। ये सब चीज़ें आप लोगों ने कर ली। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है लिंक। क्या आता है? लिंक। अच्छा, लिंक अभी भी, अब आपको बताया था लिंक क्या काम करता है। लिंक का भी बताया था आपको जी। लिंक का आपको बताया था, कौन बताएगा? जल्दी से यार बताओ, ऐसे ना करो, मज़ा नहीं आता।
यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका सारा क्रिएटिंग लिंक बिटवीन पेज, ठीक है, लिंकिंग टू अदर साइट्स और ईमेल लिंक, तीन चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला ये हम टॉपिक आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम क्लास अपनी वाइंड अप करेंगे। लिंक जैसे कि आपको अभी बताया था क्या करता है लिंक, ये देखिए बुक के अंदर अब अगर आप पढ़ें तो क्या लगता है आपको? जी क्या काम करता है लिंक? जैसे अभी आपने देखा था एंकर का टैग, ठीक है, दूसरी वेब पेज पे आपको क्या कर देता है, जंप कर देता है। ऐसे ही है, किसी दूसरी वेब पेज पे या किसी भी लोकेशन पे एन अदर जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक को यूज़ करते हैं। जिस तरह से हाइपर लिंक ए एंकर का टैग होता है, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो एक छोटा सा हाथ बना हुआ आ जाता है, जिस तरह से आपने वर्ड पे भी देखा था, ठीक है। अब उसके ऊपर क्लिक करने पर जो भी आपने रेफरेंस दिया होगा वहाँ पे वो क्या कर देता है, जंप कर जाता है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंस आते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। वही टर्मिनोलॉजी आपको बताई जाएगी वर्ड के अंदर भी। अक्सर अमूमन हम उस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, बट उसके अंदर हमने आपको जिक्र नहीं किया था, बट इसके अंदर हम जिक्र करेंगे। अच्छा, हम आ जाते हैं क्रिएट लिंक बिटवीन पेजेस, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक पेज से दूसरे पेज या एक पेज से दूसरी वेबसाइट पे अगर आपने जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग के थ्रू, ठीक है। लिंक आप भेजते हो, एक दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी। जैसे आप क्लासरूम का लिंक आपको भेजते हैं, आप क्लिक करते तो आप क्या फेसबुक पे चले जाते हो। गूगल क्लासरूम का आपको लिंक देते हैं तो आप क्लिक करते हो गूगल क्लासरूम पे चले जाते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या है, हाइपर लिंक, ठीक है, लिंक्स के थ्रू हो रही होती हैं। लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, ठीक है, वन पेज अनदर सेम वेबसाइट, मतलब कि एक पेज से दूसरी पे वेबसाइट। यहाँ पे वो बता रहा है वन वेबसाइट टू अनदर, ठीक है, मतलब आप कोई इसी लिंक पे क्लिक करते तो वो आपको अनदर किसी और वेबसाइट पे ले जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप क्या करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हो सेम वेबसाइट के अदर पेज पे चले जाते हैं, अनदर पेजेस के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है लिंक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज। एक पेज पे ही रहते हुए आप क्या कर सकते हो, लिंक यूज़ कर सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे सेम पेज पे आपने क्या करना है, अनदर पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे आना है, सेकंड पार्ट पे आना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह लिंक डेट ओपन इन अ ब्राउज़र विंडो, मतलब कि आप न्यू ब्राउज़र विंडो पे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्लिक कर रहे थे तो हमारी सेम ब्राउज़र पे ओपन हो रही थी। लिंक डेट स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस न्यू ईमेल समवन, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे वो बता रहा है वही तमाम चीज़ें। लिंक आर क्रिएट यूजिंग द ए एलिमेंट, यूजर कैन क्लिक ऑन एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। यू स्पेसिफिक विच पेज यू वांट टू लिंक टू यूज द href एट्रीब्यूट, ठीक है। आप यूज़र जब भी ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच जो टैग्स है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, आपको उस लिंक पे ले जाएगा जो आपने दिया है। अब यहाँ पे वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखें, ये वाली याद है, ये चीज़ एंकर का टैग आ गया, उसके अंदर आपके पास क्या आ गई, एट्रीब्यूट नेम, और उसकी ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसके हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये देखें। अब ये एट्रीब्यूट कभी भी आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा, एट्रीब्यूट आपके ब्राउज़र पे कभी भी शो नहीं होगा, यूज़र को नज़र नहीं आएगा एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट का नेम क्या है, ठीक है, ये चीज़ उसको नहीं पता चलेगी, ठीक है। जो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा यूज़र को वो ही नज़र आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यूज़र को नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजवान, सेव किया मैंने इसको, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये ठीक है, छोटा सा हाथ आ गया।
अच्छा, अब वही तमाम चीज़ें, इसका कलर चेंज हो जाएगा जब एक दफ़ा आप यूज़ कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना काशान सुल्तानी, ऐसा नहीं करना, ये इस तरह से लिखना है। एंकर, जब भी आपने कोई आर्टिट्यूड देना है तो वो आपने क्या करना है, ओपनिंग टैग के अंदर लिखना है, ओपनिंग टैग के बाद नहीं लिखना। मैं आपको बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने कोई आर्टिट्यूड देना है वो आपने क्या करना है, ओपनिंग टैग के अंदर आर्टिट्यूड पास करना है, आर्टिट्यूड का नेम और उसकी वैल्यू। आर्टिट्यूड मतलब ओपनिंग टैग के बाद नहीं, मतलब कि आप राइट एंगल, ओपनिंग टैग का जो राइट एंगल लगाने से पहले आप अपना आर्टिट्यूड देंगे जो भी आपने देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद बुक में नीचे चलते हैं। जिस तरह से उसने एक बताया हुआ लिंक टू अदर साइट्स, ठीक है। यहाँ पे उसने एक मूवी का बताया हुआ कि भाई आपका डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ULLI के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस तरह से लिस्ट में शो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, UL यूज़ करना पड़ेगा। लिंक आर क्रिएट यूजिंग द A एलिमेंट विच हैज़ एन आर्टिट्यूड कॉल href। क्या href? The value of the href attribute is the page that you want people go to when the click, ठीक है। जहाँ पे वो यूज़र क्लिक करेगा, जो आपने लिंक दिया यूज़र क्लिक करेगा वहाँ पे चलेगा। यूज़र कैन क्लिक ऑन एनीथिंग अपेयर बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जिस तरह से ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। व्हेन यू लिंक टू अ डिफरेंट वेबसाइट द वैल्यू ऑफ द href attribute will be full web address for the site which is now as absolute URL, ठीक है। वो कह रहा है कि जब आप फुल वेब एड्रेस दोगे, किसी भी वेबसाइट का फुल एड्रेस दोगे तो वो कौन सा URL होगा, एब्सोल्यूट URL होगा। अगर आप जैसे कि यहाँ पे ये देखे फुल दिया हुआ है, अगर हम सैलानी welfare.com देंगे, दावत इस्लामी देंगे तो वो क्या होगा, आपका कंप्लीट URL होगा, ठीक है। तो मतलब वो एब्सोल्यूट होगा आपका, ठीक है। तो हम आते हैं, हम देखते हैं हमने क्या किया, इसको ऊपर ले जाते ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पे ले जाते थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, A और इसके अंदर हमने क्या किया, href, ये नेम आ गया और उसके अंदर हमने क्या कर दी, वैल्यू दे देते हैं, कोई उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये, और इसके बाद ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा वो यूज़र के पास शो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो यूज़र के पास शो होगा, दूसरा कोई टेक्स्ट शो नहीं होगा। इधर मैं PR कर देता हूँ। अच्छा, ये भी आगे जाके थोड़ा सा अगली क्लास में आपको बता देंगे कि ये एक साथ क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये एक साथ क्यों आ रहे हैं, बाकी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो आपको बता दिएगा कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं किया इसने, इसको बड़ा कर लेते, कुछ मिस्टेक की हमने। सही है। और BR आने ना, मैं बता भी नहीं रहे, आप लोग बता भी नहीं रहे, ये ले, ठीक है। तो ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने URL यूज़ किया हुआ है वो मैंने क्या, कौन सा किया हुआ है, ये क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट URL यूज़ किया। फुल वेब एड्रेस जब आप यूज़ करोगे, जैसे कि यहाँ पे www.dawat-islami.net, इसका मतलब कि ये जब आप देखो आपसे पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सा होता है, एब्सोल्यूट URL कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर
जिसके अंदर फुल कंप्लीट एड्रेस दिया होता है, वेब एड्रेस दिया होता है www.dawatislami.com, www.facebook.com, www.youtube.com, www.google.com। तो ये आपके क्या है, एब्सोल्यूट URL है। क्लियर? अच्छा, अब जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा यही पेज क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे ये न्यू टैब ओपन करें। अच्छा, अब अगर यही टैब ओपन होगा ना तो यूज़र फिर आपकी वेबसाइट में वापस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उससे बाय मिस्टेक क्लिक हो गया या उसने किसी चीज़ के ऊपर क्लिक किया पढ़ने के लिए, देखने के लिए, बट उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो क्या करेगा, वहीं से आपकी वेबसाइट पे भाग जाएगा। वो कहेगा क्या मुझे वापस आना है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि आप क्लिक करते हैं किसी भी लिंक के ऊपर तो वो क्या न्यू टैब पे ओपन होता है, उसी टैब के ऊपर वो रीलोड नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है, न्यू टैब आपका ओपन होता है। कभी देखा आप लोगों ने? ठीक है जी, कि आप लिंक पे क्लिक करते तो वो क्या न्यू टैब आपका ओपन होता है, मतलब उसी पेज को वो चेंज नहीं करता। तो वही काम यहाँ पे अगर करना हो, वो अगर वो काम यहाँ पे करना हो, जैसे कि अगर हम देखें आउटपुट इसका, तो इसके आउटपुट पे ये देखिए, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये देखिए। बट अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ पे आते हैं तो अगर हम देखते हैं इन्होंने क्या काम किया हुआ है, जैसे ये देखें इन्होंने सेम उसी पेज को क्या कर रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, डोनेशन, ये देखो, ये उसी पेज को चेंज करवा रहे हैं। ये सारा जो काम है ना, ये सारा काम। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बताऊं मैं, ये देखिए, चलो इस तरह से चले जाते ताकि आपको भी समझ में आ सके। अच्छा भाई, ये होता है सारा काम। अगर ये देखिए आप, सारा काम आपका ये होता है। ये क्या करता है, आपकी एक्चुअल में वेबसाइट जो होती है ना, ये वेबसाइट होती है जो क्या करती है, ब्राउज़र आप रेंडर करके देता है कुछ इस तरह से। जब ब्राउज़र आपको रेंडर करके देता है, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती, आपको ये चीज़ नज़र आती है। ठीक है, तो ये देखें, ये सब चीज़ें, ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो, ये अबाउट होम वाला, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, होम बॉडी के टैग के अंदर। ये देखिए, अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया हुआ है, इसके ऊपर लिंक लगाया हुआ है, किसके ऊपर, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, अब यहाँ पे इन्होंने क्या आर्टिब्यूट यूज़ किया हुआ है, टारगेट ब्लैंक का। अच्छा, सर्च बार के ऊपर, इसके ऊपर जो भी हम चीज़ सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो वो न्यू टैब आपको ओपन करके दे रहा है। ये देखो, देख रहे हैं आप? अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, तो वो मुझे क्या कर रहा है, न्यू टैब, इसको चेंज नहीं कर रहा। तो अगर आप टारगेट ब्लैंक यूज़ कर देते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, तो वो क्या करेगा, आपको न्यू पेज पे ओपन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप एक से ज़्यादा भी एट्रीब्यूट दे सकते हो। ठीक है, एक दे दिया आपने एट्रीब्यूट, ठीक है, आपने क्या किया, अब दूसरा दे दिया। अब दूसरा एट्रीब्यूट क्या, नेम क्या है, टारगेट, और उसकी वैल्यू आपकी ये ब्लैंक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये देखिए, अब मैं क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये बात देखा आपने, उसने क्या किया, न्यू टैब आपका ओपन किया। अदर पे खोल, मतलब दूसरे टैब पे खोला है। तो आप अगर कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर देते हैं, टारगेट ब्लैंक का, तो वो क्या करेगा, आपके दूसरे पेज पे ओपन करेगा, जो बुक में भी वो आगे जाके आपको बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से ये देखो, लिंकिंग टू अदर पेज ऑन द सेम साइट, क्या
लिंकिंग टू अदर पेज ऑन द सेम साइट, मतलब एक पेज से आपको दूसरे पेज पर जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो वो आपको कौन सा यूआरएल है, रिलेटिव यूआरएल है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में ये डिफरेंट है कि एब्सोल्यूट यूआरएल जिसके अंदर www.facebook.com google.com, जब www कंप्लीट वेब एड्रेस आता है तो वो आपका क्या है, क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव क्या है कि जहाँ पे आप सेम, जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर भी आपको याद होगा, तो यहाँ पे क्या है रिलेटिव, मतलब सेम जो आपकी साइड है वो, बट उसके दूसरे पेज पे जाना, होम से अबाउट के पेज पे, होम से कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, तो वो क्या है, वो आपका वो कह रहा है कि वो आपका क्या है, रिलेटिव यूआरएल है। क्या है, रिलेटिव यूआरएल है। अब हम क्या करते हैं, चलो यहीं पे बनाते हैं एक, मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, एक और मैंने एक फोल्डर बना लेता हूँ ताकि FIRFS वेब साइट। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये फाइल इसके अंदर रख देता हूँ ताकि इजी हो जाए, और मैंने यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट डॉट, और मैंने इसको कह दिया about.html। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरह से फाइल क्रिएट करूँगा ना तो ये सही से नहीं करेगा, इसकी टाइप अभी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रही है, ये देखें। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ओपन पे आओगे और आप क्या करोगे, न्यू, ये क्यों नहीं कर रहा, अच्छा हाँ कोई मसला नहीं, अगर इस तरह से ये नहीं कर रहा तो हम फाइल और इसको क्या कर सकते हैं, सेव एज। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको चेंज कर सकते हैं, about.html। ठीक है, ये आ गया आइकन। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, वही स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, HTML। ठीक है, इसको हमने क्या किया, क्लोज किया, HTML। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, हेड, और हेड के साथ बॉडी, बोला करें यार, बॉडी, जो भी टेक्स्ट आपको शो करवाना है वो कहाँ पे शो, कहाँ पे आप लिखेंगे, बॉडी में। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, H1 अबाउट पेज। ठीक है, और मैंने H1 क्लोज कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, और क्लोज कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अब मैं अबाउट वाली खोलता हूँ तो ये देखें अबाउट पेज आ रहा है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी वेबसाइट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट, क्या अबाउट आए, तो मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मुझे अबाउट के पेज पे ले जाए। तो मेरे पास जो मेन फाइल है उसके अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे उसका पा दूंगा। मैं क्या करूँगा, वही काम, एंकर का टैग href, ठीक है, br यूज़ कर देना ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और यहाँ मैंने क्या किया, डॉट अबाउट डॉट html। ठीक है, अच्छा ये डॉट क्यों, फॉरवर्ड / बैक फोल्डर पे जाने के लिए। तो क्लोज किया और यहाँ पे हमने लिखा अबाउट, यहाँ पे हमने एंकर के टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। देखते हैं, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या, पाथ का थोड़ा सा स्पेलिंग का भी हो सकता है, देख लेते हैं क्या इशू आया है। चलिए अबाउट फर्स्ट वेबसाइट,
अच्छा डेस्कटॉप क्यों दे रहा है ये सेव तो कर दिया हमने, तो ये क्यों ऐसा दे रहा है इंडेक्स। अच्छा वो सेव ही नहीं हुआ था हमारा। दावत ओपन विथ देखा कितना HREF रेफ, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे उसका लिंक दिया about.html, ठीक है। about एक टैग और आपने सेव किया तो अब होना चाहिए। ओके वो फाइल हमने फोल्डर चेंज किया था तो इस वजह से सेव नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये वो फोल्डर हमने फाइल को क्या किया था, फोल्डर के अंदर लेके गया था, तो वही काम अभी भी हमने वही काम किया, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको अभी भी हटा दूं ये, तो देन तब भी मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये डॉट क्यों लगाया था, किस लिए लगाते हैं, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये डायरेक्टरी के लिए हम चेंज करते हैं, मतलब कि पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम BR लगा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से बुक पे आ जाते हैं। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। जो अभी हम बात कर रहे थे, अगर अभी हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ये आपको बता रहा है, ये आपने स्ट्रक्चर लाजमी देखना है, ठीक है। जो इसने बोला हुआ है इस तरह से आप बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा स्ट्रक्चर मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, बट एक दफ़ा आप खुद देखेंगे तो ये पूरा आपको बता रहा है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ईमेल, अच्छा हमने टारगेट वाला भी देख लिया, ठीक है। अगर आपको न्यू विंडो पे शो करवाना है तो आप क्या करेंगे, टारगेट का RTB यूज़ करेंगे। उसके बाद लिंकिंग पार्ट ऑफ सेम, अच्छा ये रहता है। जल्दी से ईमेल, अच्छा ईमेल के अंदर मेल टू, आप क्या करेंगे, मेल टू जिस तरह से आपने क्या किया था, आपको बताया था, आप कॉपी करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये इसका आपको वैसे ही करके दिखा देते ताकि जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम आएँ, ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। अब मेल टू में क्या है, आपने क्या किया है, href के अंदर मेल टू दे दिया। अगर किसी का आपने ईमेल पे जाना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, क्या ये देखें, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये डायरेक्ट मेरे से जीमेल जो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना मेल टू, वो मेरे पास ओपन होगा, मतलब कि ये मेरा आउटलुक को या हॉटमेल को ओपन कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अक्सर आप वेबसाइट पे देखते हैं कि क्या होता है, मेल का ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट क्या करेगा, ये देखें। अच्छा इन्होंने नहीं किया हुआ, वरना यहाँ पे देखें, अगर हम सैलानी की देखेंगे, सैलानी ने भी यही काम किया है या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मेल टू के ऊपर आप क्लिक करने पे वो यूज़र के लिए, आप वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है कि आप यूज़र पे क्या करें, ये देखें, इन्होंने भी वही काम किया हुआ है, ठीक है। तो हम बस पेलम पाली वाले सारे काम कर रहे होते हैं। अगर हम कोई दूसरी वेबसाइट देखें तो कौन सी देखें, कौन सी देखें, देखते हैं क्या होता है। इन्होंने मेल का दिया है, मेल का ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आई कैप वालों ने, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके पास मेल ओपन हो जाएगा। अब अगर यूज़र ने आपको मेल करनी है और आपने क्या किया है, सिंपल टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, सैलानी ने भी ये किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये चीज़ हुई है, देख रहे हैं आप, ये देखें। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेल करनी है तो वो क्या करेगा, आपके इसको कॉपी करेगा, ठीक है, ईमेल अपना ओपन करेगा, आपका ये ईमेल को पेस्ट करेगा और फिर देन जो मैसेज करना है वो आप मैसेज कर सकते हैं,
ठीक है, अब मुझे ये बताएं ये ज़्यादा सही है या ये सही है, ये बताएं मुझे जी, बताएं मुझे जल्दी से। डेफिनेट ये वाला, कौन सा फर्स्ट वाला, ये वाला, कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मेल करनी है, अब ऐसा नहीं कि आप कॉपी करेंगे ईमेल ओपन करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे और वो क्या कर देगा, आपको मेल दे देगा। ठीक है, बट इसके अंदर दूसरों में क्या है कि आपको ये कॉपी करना पड़ेगा, ईमेल अपना ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे अपना ईमेल सेलेक्ट करोगे, पेस्ट करोगे ये लिंक को, फिर ईमेल होगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बट हमारे पाकिस्तान में आपको पता है बस इतना हम चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बट जब हम काम कर रहे होते तो फिर हम पूरे ही फोकस से कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यार कोशिश कीजिएगा कि आप ये वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप देखिएगा क्या होती है, लिंक टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने एक आपको पूरा एक क्या किया हुआ है, रिलेशनशिप बना के दिया हुआ है। क्या रिलेशनशिप स्ट्रक्चर एक बना के दिया हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपके दादा अब्बू, ठीक है, तो उस और आपको अपने दादा अब्बू के पास जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हैं, या आपके दादा अब्बू को आपके पास आना है तो कैसे आ सकते हैं, या आपको अपने पापा के पास जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, पापा को आपके पास आना है तो कैसे जा सकते हो आप, या आपको अपने भाई के पास जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, या आपको अपने बच्चों के पास जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। मतलब इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो वो तमाम रिलेशनशिप वगैरह उसने बताया हुआ है। यहाँ पे उसने 4 होम अवार्ड मूवी का बनाया हुआ था। ठीक है, अब ये देखो ये आपका पेरेंट्स है, मतलब ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझाऊँ या यहाँ से, सेम फोल्डर है तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, जस्ट आप फाइल का नेम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको कॉपी कर, मतलब कि आपकी फाइल को कैच कर लेगा। लेकिन फॉर अ चाइल्ड फोल्डर यूज द नेम चाइल्ड फोल्डर, मतलब कि आपके बच्चे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम देंगे ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर, ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर। इसको अगर हम देखें किस तरह से देखें, चलें हम क्या करते हैं, जल्दी से एक काम करते हैं, हम अपना ये कोड बंद करते हैं ताकि हमारा काम ख़राब ना हो। और यहाँ पे हम आ गए फर्स्ट वेबसाइट और हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, किसका, इसको हमने कह दिया होम पेज। ठीक है, और होम के अंदर हमने रख दिया अबाउट को, फिर इसी तरह से एक और हमने फ़ोल्डर बना लिया और यहाँ पे हमने एक होम के अंदर हमने अबाउट को क्यों रखा भाई, होम के अंदर हमने अबाउट को क्यों रखा, हमें इंडेक्स के अंदर होम रखना था। अच्छा, यहाँ पे हमने अबाउट कर दिया, ये देखिए। इसी तरह से एक और हमने फोल्डर बना लिया कॉन्टैक्ट का। ठीक है, इसके अंदर भी हम एक फाइल ले लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसी फाइल को ले लेते हैं ताकि फिर हम चेंज कर लेंगे इसको। ओके हो गया, और बस ये 3 चीज़ें, इसको हम बाहर ले जाते हैं ज़रा और इजी हो जाए ताकि आपको तमाम चीज़ें सही से समझ में आ जाए। क्या हो गया माउस को, अच्छा ये हमारे पास होम का है। अब इसके ये 2 चाइल्ड हैं, अगर हम बात करें इंडेक्स के, क्या ये 2 चाइल्ड है और उनके अंदर मज़ीद क्या है, चाइल्ड है, उनके मज़ीद अंदर फाइल है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें अबाउट की फ़ाइल को रन करना होगा ना,
तो आप देखेंगे कि अब हमारे अबाउट की फाइल काम नहीं करेगी। ये देखिए क्यों, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिला। तो इंडेक्स हम क्या करेंगे, इंडेक्स से अबाउट में जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बुक में देखें तो वो क्या कह रहा है, अगर आपको चाइल्ड फोल्डर में जाना है तो आप क्या करेंगे, म्यूजिक फोल्डर, ठीक है, क्या करेंगे, म्यूजिक फोल्डर। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हम उसको बताएंगे। ओपन करता हूँ मैं नोटपैड और बड़ा कर दिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको बताएंगे, फाइल की लोकेशन हम देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब अबाउट के अंदर फाइल है, ओके। अब इसी तरह से हमने कहा यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अबाउट को, और यहाँ पे मैं ओपन विथ करता हूँ। अच्छा कोई चीज़ ऐसा नहीं है, नहीं समझ में आएगी तो हम इसको दोबारा से देख लेंगे। जस्ट अभी टाइम भी ऐसा है, और मैंने यहाँ पे कहा एक और एंकर का टैग लगा दिया ए, और मैंने कहा एच रेफ, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया। अब मुझे क्या करना है, होम वाले पेज पे जाना है। क्या करना है, होम वाले पेज पे जाना है। तो क्या करूँगा मैं, अब ये देखो इसका रूट चेक करो कि ये कहाँ पे, अबाउट वाले, इसको बाहर आना है और अपने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट के पास आना है, ठीक है। ये उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब हमें बाहर आना है तो क्या करेंगे, तो बाहर आने के लिए ये क्या कह रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट, आप क्या करेंगे, पेरेंट फोल्डर में आ जाएंगे और फिर आप फाइल का नेम दे सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डॉट ये, और हमने क्या क्या दिया इसको, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं क्या होता है। आउटपुट पे आते हैं हम, रिफ्रेश किया, ये होम आ रहा है। होम पे क्लिक करने पे ये हमें होम पे लेके जाए। ये देखें, अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें अबाउट पे लेके आएगा। ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह से हमें कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। जैसे अबाउट जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्टैक्ट अस भी कर दिया ताकि काम हमारा इस हो जाए। उसके लिए भी आपको यही क्या, बस आपको फाइल का और फोल्डर का नाम चेंज करना होगा। अगर एक भी स्पेलिंग आप गलत लिखोगे तो वो आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। जिस तरह से आपने वहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे इसी तरह से आप लिखोगे। जैसे कॉन्टैक्ट अस स्मॉल में लिखा हुआ था, आप ऐसे ही लिखोगे। उसके अंदर फाइल का नेम क्या था, अबाउट था, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। अबाउट पेज क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया था, हम इसको भी चेंज कर देते हैं हाथ के हाथ। और यहाँ से हमने कहा कि हमें क्या करना है, एक एंकर का आना चाहिए, ए का आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आना चाहिए, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको होम कह दिया, और इसी तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, अब ये तो सही है। अब हमें अबाउट पे भी जाना है। क्या, अबाउट पे भी जाना है। तो अबाउट पे कैसे जाएंगे, मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताएं, फिर क्लास हम वाइंड अप करेंगे। मुझे अबाउट के पेज पे जाना है तो क्या करूँगा, यहाँ से जी,
ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पे आ गया, होम पे क्लिक किया होम पे आ गया। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे तो आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे अबाउट पे ले जाए। ये देखिए ये मुझे अबाउट वाले पेज पे ले जाए। तो क्या करेंगे, अबाउट वाला एड्रेस कैसे डालेंगे, अबाउट वाले एड्रेस को आप समझेंगे। आप अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे, तो आप क्या करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद फिर आप अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर आप अंदर जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो क्या कह रहा है, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से आपने समझना है। आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आपने क्या किया, अबाउट, ठीक है, फिर अबाउट के अंदर आपके पास एक फाइल है जो है about.html, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, होम पे क्लिक करेंगे, होम पे चला गया, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम कॉन्टैक्ट अस पे आते हैं, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे ये नहीं आया जी, अबाउट पे नहीं आया ये। ठीक हो गया। एक डॉट भी अगर आप लगाओगे तो वो आपको क्या कर देगा, इशू कर देगा। अगर एक डॉट भी अगर आप लगाओगे तो वो आपको क्या करेगा, इशू कर देगा। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देखी वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। कोशिश कीजिएगा आप खुद देख लें। हम तो रिवाइज करवाएंगे, बट आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे और आप असाइनमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, टाइम हुआ तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए, ठीक है, अब मतलब कि सिस्टम शटडाउन या मोबाइल जो भी था, उन्होंने कहा कि भाई 11:30 हो गए, अब इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। भाई टाइम आप अपने लिए दे रहे, ना मेरे लिए दे रहे, ना मेरे लिए दे रहे हो टाइम, और ना ही इस्लानी के लिए दे रहे हो। आज अगर आप टाइम दोगे कल आपको ही फ़ायदा होगा। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपका ही फ़ायदा है, जिस तरह से भी आप देखेंगे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। हम भी सुबह से उठे होते हैं, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की वजह से ये टाइम रखा गया है कि आप लोगों को इशू ना हो, बट फिर भी मैंने देखा कि आपको इशू हो रहा है, तो आप सबके इश्यूज हम सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमें भी आता है। और जो आप ग्रुप एक दूसरे को शेयर कर रहे हो कि भाई यहाँ पे फेसबुक के ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो फेसबुक के ग्रुप में कोई भी अब ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, इतना आपको बता दूं। और जिसने भी करनी हो क्लास वो वहाँ से देख सकता है। फेसबुक के ग्रुप में आप कोई भी ऐड नहीं हो सकता, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐड हो सकता, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ चुका हुआ, जिनके पास आना था उनके पास लिंक आ गया, जिनके पास नहीं आया कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी के पास अब कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। बस इतना आपको बता दूं। तो क्लास हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, आपको असाइनमेंट असाइन कर दिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप का देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको समझ में आए।